सड़क पर चलते समय सामने वाले व्हीकल से दूरी बना के चलने और सुरक्षित रहने के लिए 5 नियम को अगर पालन कर लिया जाए, 5 नियम का अगर पालन कर लिया जाए तो 80 से 90% तक जो है सुरक्षित आप रह सकते हो। पहला नियम होता है दूरी बना के चलना और दूर तक देखना। दूर तक देखने से आपको क्या फायदा होगा? जैसे आपने दूर तक देखा, दूर तक अगर आपने देखा तो आपको क्या मिलेगा? आपने देखा, देखना हो गया, जगह मिल गई, समय मिल गया। ये 3 चीज आपने किया, आपको एक काम करने से ये 2 चीज मिल गई। कभी भी जब एक्सीडेंट होता है तो आप क्या कहते हो? अरे ध्यान नहीं दिया। कभी भी जब सुना होगा किसी ड्राइवर से, जब एक्सीडेंट हुआ होगा, समय नहीं मिला, ध्यान नहीं दिया। तो जब आप ध्यान दोगे, दूर तक देखोगे, दूर तक देखने का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये आप हो और यहां पे मान लो चौराहा है, ठीक है, ये चौराहा हो गया, ठीक है। इधर से भी आ सकते हैं लोग, इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आपने 15 सेकंड की दूरी पे, अब यहां पे आपको बोर्ड लग गया किस चीज का? आपको बोर्ड मिल गया कि आगे चौराहा है, ठीक है। अब चूंकि आपने ये बोर्ड देखा, यहीं से एक्सीलेटर आपने छोड़ दिया, एक्सीलेटर छोड़ दिया तो आप सपोज दैट मानो 50 की स्पीड में चल रहे हो, एक्सीलेटर छोड़ोगे तो आप यहां तक आते आते, ये मान लो इस चौराहे से 100 मीटर पहले ये बोर्ड लगा है या 50 मीटर पहले बोर्ड लगा है, ठीक है। आपने 100 मीटर पहले से देख लिया, अगर सीधा है तो 100 मीटर पहले से आपने देख लिया कि ये बोर्ड लगा है और एक्सीलेटर आपने यहीं छोड़ दिया। बोर्ड देखते ही एक्सीलेटर आपने यहां से छोड़ दिया, एक्सीलेटर नहीं ले रहे हो, स्पीड आपकी यहां 50 है, 50 की स्पीड में आप चल रहे हो, आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो यहां आते आते आपकी स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज दैट मान लो 40 हो गई तो गियर भी तो आपको डाउन करना ही पड़ेगा और स्पीड कम होती जाएगी। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाओगे। तो ये हो गया, मान लो आप यहां पे हो और आपने इस बोर्ड को 50 मीटर और ये अगर 15 सेकंड की दूरी तक देखने के बाद आपने यहां से प्रक्रिया चालू करी, क्या? सुरक्षित होने की। तो एक पहला पॉइंट क्या किया आपने? दूर तक देखा, ये बोर्ड आपको दिख गया। अब इस बोर्ड से आपको पता लग गया क्या है कि आगे चौराहा है, चौराहा है। अब इस चौराहे की दूरी 50 मीटर ये मान लो, 50 मीटर या 100 मीटर ये मान लो। तो आपने जब यहां से प्रक्रिया चालू की गाड़ी स्लो करने की, करना क्या है? तुरंत ब्रेक नहीं लगाना है, एक्सीलेटर छोड़ दो। आपके आगे कुछ नहीं है, खाली है, आपको ये चौराहा समझ में आ रहा है, आप चले जा रहे हो और आराम से स्पीड आपकी स्लो होती जाएगी, यहां तक आपकी आ जाएगी मान लो 40 आ जाएगी, 45 आ जाएगी, जो भी है 50 से नीचे होगी, कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो आप यहां से और स्लो करते जाओगे, यहां तक आते आते आप पूरी सुरक्षित हो जाओगे। तो 15 सेकंड देखने पर अब एक चीज और भी आता है। अब यहां पे मान लो कि ऐसे रोड होता है, रोड होता है ना, अब इसमें गैप दिखा देता है, गैप दिखा देता है, क्या है? गैप इन मीडियन, गैप इन मीडियन दिखा, मतलब यूटर्न लेने के लिए बना हुआ है।
तो यू टर्न लेने के लिए अगर बना हुआ है तो जरूरी थोड़ी ना है इधर वाली गाड़ी भी यू टर्न ले सकती है, इधर वाली गाड़ी भी यू टर्न ले सकती है। तो आप यहां तक आते आते सुरक्षित हो जाओगे। आप अपना सुरक्षित प्रक्रिया अपनाते हुए यू टर्न भी ले सकते हो। चौराहा अगर आगे जाना है तो चौराहा भी आपका है। कोई अचानक से भी आता है तो अगर आप दूर से ही अपने आप को सुरक्षित करने लग जाओगे तो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाओगे, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी को हानि पहुंचाए सकुशल आप अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाओगे। ठीक है जी। दूसरी चीज, अब ये तो हो गया दूर तक देखने वाली बात। दूर तक आपने देख लिया और आप आगे सुरक्षित हो गए। आसपास की जानकारी, दूसरा है आसपास की जानकारी। आसपास की जानकारी कैसे? मान लो आपकी ये गाड़ी है, ठीक है। अब यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है और यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 3 पॉइंट आपके ब्लाइंड स्पॉट में आते हैं। चूंकि गाड़ी आपकी चौराहे बत्ती पे है, बत्ती है कोई, ठीक है, और यहां पे रेड लाइट है, आप खड़े हो, अब आपको चलना है। अब इसी बीच में कोई यहां पे आके खड़ा हो गया या यहां पे आके खड़ा हो गया या यहां पे सट के खड़ा हो गया, आपने गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको मैं, ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये ब्लाइंड स्पॉट का हो गया, एक पॉइंट ये ब्लाइंड स्पॉट का हो गया, एक पॉइंट ये ब्लाइंड स्पॉट का हो गया। यहां आपको दिख नहीं रहा, आप यहां से बैठ के मुंडी निकाल के भी यहां देख सकते हो क्योंकि गाड़ी आपकी खड़ी है। यहाँ पे साइड मिरर होता है। अब जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं उन सब में आगे ऐसे साइड ग्लास दिया रहता है, मतलब फ्रंट मिरर दिया रहता है, उसमें आप देख के जायजा ले सकते हो। और यहाँ पे बैठा आपका दूसरा बंदा इस तरफ की जानकारी आपको देगा। आप उसी हिसाब से गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। किसी चौक चौराहे पे अगर खड़े हो तो ये ध्यान रखो। अच्छा, कभी कभी गलतफहमी में हम लोग होते हैं। अब ये रास्ता है, बत्ती यहां है, ये चूंकि ये है, अब ये रेड लाइट हुआ, चूंकि ये रेड लाइट हुआ, अब ये ग्रीन हुआ। लेकिन यहां पे इधर से आने वाला बंदा जो होता है, इधर से आने वाला जो बंदा होता है, यहां पे ग्रीन से क्या हुई, लाल होने जा रही है। तो ग्रीन से कुछ जगह पीली बत्ती होती है, बड़े बड़े चौराहों पे 3 बत्तियां लगी होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन, तीनों होती हैं। अब चूंकि यहां से एक बंदा बाइक वाला फुल स्पीड में खींचे पड़ा है तो आप इसमें क्या करोगे, सावधानी रखोगे, क्योंकि ओवर द शोल्डर से आप ऐसे देखोगे तो आपको ये पूरा दिखाई देगा, ठीक है। अब चूंकि आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको ये इतना दिखाई दे रहा है, मान लो, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है। अब इतना आप यहां से देख लिए, इतना पॉइंट आपको यहां से दिख रहा है, मतलब क्या है, इतना पॉइंट, और ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। कैसे, जब आप मुंडी करोगे तो ऐसे जब देखोगे तो सामने आपको इतना। अब इधर से कोई आ रहा है या यहाँ पे बैठे हुए बंदे की हेल्प लेके आप इधर से कोई भी आ रहा है तो आप देख सकते हो। चूंकि अब यहां से ये बंदा बाइक वाला, मान लो कार वाला कोई भी है, बोला कि अभी पीली हुई है, मैं इतने में निकाल लूंगा। अब यहाँ है, इसने पूरी, वहां पे आपको अपनी गाड़ी रेड लाइट पे खड़े हो, न्यूट्रल कर दो, हैंड ब्रेक गिरा दो। क्या होगा, 15 सेकंड की अगर बत्ती है तो आपका ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड का समय निकल जाएगा, ठीक है। आप हैंड ब्रेक उठाओगे, ठीक है, गियर लगाओगे, देन गाड़ी बढ़ाओगे, इतने में ये बंदा निकल जाएगा और आप सुरक्षित अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि रोड पे खून नहीं बहेगा, रोड पे खून नहीं बहेगा आपका। और दूसरी चीज, डस्टर देना वहां से, रोड पे आपका खून या आपका या किसी का भी
खून नहीं बहेगा, ठीक है, जिससे कोई समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा नियम 1 और नियम 2 को जोड़ते हैं, दूर तक देखना और आसपास। अब नजर घुमाने से आपको क्या फायदा मिलेगा? तीसरा है नजर घुमाने से, या घुमाते रहें, सॉरी, नजर घुमाते रहें। नजर घुमाते का मतलब क्या हो गया? ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, साइड ग्लास आप देख रहे हो, ठीक है, साइड ग्लास आप देख रहे हो, ठीक है भैया। अब चूंकि आगे आप चल रहे हो, यहां पे आपने देखा कोई कुछ खराब है, खड़ी है, जो भी है, तो आप इस लाइन में जब चल रहे हो, यहां पे कुछ खराब है, तो आप नजर घुमाते हुए पहले क्या करोगे? मान लो आप थर्ड लाइन में चल रहे हो, आपको बीच वाली लाइन में आना है, तो आप साइड ग्लास देखोगे, पीछे का एरिया आपको क्लियर मिलेगा, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। फिर आप इंडिकेटर दोगे और साइड ग्लास देखते हुए की मदद से आप इस रूट पे आओगे और इस चीज को, इस बाधा को पार करके वापस सेम प्रक्रिया करके आप इधर चले जाओगे। नजर घुमाने से ये आपको फायदा मिल गया, बिना किसी को हानि पहुंचाए। दूसरी चीज, अगर आप नजर हमेशा अपनी घुमाते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, तो आपको सुस्ती भी नहीं आएगी। मौसम भी अब खराब चल रहा है, मतलब मौसम ऐसा आ रहा है कि सुस्ती आएगी, और उसमें क्या होगा कि जब सुस्ती आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो कहते हैं ना कि दारू के नशे से खतरनाक होता है नींद का नशा, और नींद जब आती है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नजर घुमाने से आपको फायदा। इसमें जब आप नजर को गतिमान रखेंगे, इधर उधर पूरा जायजा लेके चलेंगे, दूर तक देख के चलेंगे 15 सेकंड की दूरी पे, तो आप ये आसपास की जानकारी रखेंगे, ये सारी चीजें आप पूरा करके चलेंगे, तो आप एकदम सुरक्षित चलेंगे। अब आते हैं चौथे नंबर पे, अपनी निकासी का ध्यान रखना। निकासी का ध्यान रखना, ठीक है। दूर तक देख लिए, आसपास की जानकारी हो गई आपके पास, नजर घुमा रहे हैं आप। अब यहां पे कोई बाधा है, फिर वही पॉइंट पे आ रहा हूं कि यहां पे अगर कोई बाधा है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसके आगे सब कुछ ठीक है, या फिर आप, ये गाड़ी चल रही है, मान लो ये गाड़ी चल रही है, आपकी स्पीड 50 है, इसकी 40 है या 45 है, 40-45 कुछ भी रख लो। अब आपने, आपकी ऑब्वियस सी बात है, आपकी इसकी दूरी जो 4 सेकंड की दूरी आप बना के चल रहे हो इस गाड़ी से, सामने वाली गाड़ी जो चल रही है उससे आप अपनी दूरी 4 सेकंड की दूरी बना के चलो। अगर खराब मौसम है तो वो दूरी 8 सेकंड की कर दो। खराब मौसम में दूरी 8 सेकंड की करके स्पीड को कम करके चलाओ, दूरी मेंटेन रहेगी आपकी। अब इसमें आपको देखना है, आप 50 चल रहे हो, सामने वाला जो आपके आगे चल रहा है वो 45 चल रहा है, तो आपकी दूरी घट रही है। घट रही है तो हो सकता है कि वो नशे में हो, नींद में हो, फोन पे बात कर रहा हो, कुछ कारण हो सकता है, डिस्टर्ब हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? पहले इसकी एक्टिविटी ध्यान दो, स्पीड को अपने एक्सीलेटर छोड़ दो, स्पीड को डाउन करो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि ये कम चल रहा है, कम की स्लो स्पीड में चल रहा है, इससे मेरी दूरी घट रही है। अब आप अपनी स्पीड को कम करो, मान लो वो 45 चल रहा है तो आप आ गए, आप भी 45 ही आ गए मान लो एक बार, ठीक है, दूरी कम नहीं होगी क्योंकि 45 वो भी चल रहा है और 45 आप भी चल रहे हो, तो मेंटेन रहेगी दूरी। उसके बाद निकासी का ध्यान, अब इसको आपको ओवरटेक करना है, तो नजर घुमाने से आपको पता लग जाएगा कि इधर वाला बंदा सुरक्षित है, मतलब कोई नहीं है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। आपने लाइन चेंज की, इसको छोटे छोटे इंडिकेशन दिया,
देने के बाद इसको क्रॉस कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे आप 45 चल रहे थे क्योंकि दूरी मेंटेन करने के लिए, अब आपने लाइन चेंज करी है, तो अब आप इसकी जो भी एक्टिविटी है वो देखने के बाद आप जो है अपनी स्पीड को इससे तेज करोगे। लाइन चूंकि चेंज कर ली है वो सुरक्षित, अब आप 45 के ऊपर 50 तक जाओगे ही, तो उसके बाद 50 की स्पीड में जाके आप अपनी वापस वही प्रक्रिया करके वापस इसी लाइन में आके इसको क्रॉस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको क्रॉस कर रहे हो, अब इसी में एक निकासी का, अब इसमें क्या ध्यान देना है कि क्या आप इसको क्रॉस कर रहे हो, दूरी मेंटेन रखो, तो आगे कोई बाधा तो नहीं है। जिस लाइन में आप जा रहे हो सकता है वो लाइन बंद हो, होता है ना, पुलिस वाले बैरिकेड कर देते हैं या रोड का मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे, अब चूंकि आप यहां तक आ गए और इन्होंने भी, अमूमन होता है जब आप किसी ड्राइवर को ओवरटेक कर रहे होते हो तो उसको किसी तरह का हो सकता है ईगो आ जाता हो, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तो आप यहां आप फंस गए, अब आपको वापस ब्रेक लेना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आगे रोड बंद तो नहीं है, सब क्लियर है ना, मैं इसको क्रॉस सुरक्षित कर लूंगा। तो आपने सुरक्षित क्रॉस कर लिया और फिर आप अपनी लाइन में आ गए और जो आपकी स्पीड तय है उसके अनुसार आप चलिए। ओवरटेक करते समय उपस्थिति बताना क्यों जरूरी है? अपनी उपस्थिति अर्जित करें या उपस्थिति दर्ज करें या बताएं, जो भी है, जो भी आप समझ लो, अपनी उपस्थिति बताना क्यों जरूरी है। जैसा मैंने अभी बोला कि सामने वाला नींद में है, नशे में है, फोन पे बात कर रहा है, डिस्टर्ब है, क्या है, उसका ध्यान है नहीं है। अब सपोज दैट मान लो आप इसके बगल में आ गए, ठीक है, और इसने गाड़ी इधर काट दी, इसका ध्यान नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, दूध का टैंकर अगर आपकी गाड़ी के आगे आ गया हो या कोई कुछ आ जाए, कोई ऐसी बात पड़ जाए, ठीक है, तो उसमें आप उसको, भाई आगे चल के ऐसा एक केस हुआ था कि गाड़ी, बंदा अपनी लाइन में चल रहा है और दूध का टैंकर था, उसने गाड़ी के आगे वो आ गया, आगे जाके जब उसको पूछा तो बोला सॉरी भाई मेरा ध्यान नहीं था। तो उस समय क्या गलती हुई कि हमने उसको अपनी उपस्थिति नहीं बताई। उपस्थिति मतलब कि हम भी रोड पे हैं, हम भी रोड पे हैं, रोड हमारे लिए बना है, सबके लिए बना है, तो सबको सुरक्षित चलने के लिए भी बना है। भाई रोड किस लिए बना है? सिर्फ चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, फिर वहां से अपने गंतव्य तक वापस आने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए बना है ना। रोड पे ईगो और क्या बोलते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए तो बना नहीं है, सुरक्षित चलने के लिए बना है। रोड पे इतने साइन बोर्ड होते हैं, रोड मार्किंग होती है, वो सारी चीजें जो होती है उस चीज को फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो मैं उपस्थिति दर्ज करने से ये फायदा हो जाएगा कि इस बंदे को ये जानकारी हो जाएगी कि सामने वाला जो हॉर्न, छोटा छोटा हॉर्न, कैसे 4 सेकंड की दूरी बना रखे हो ना, आप मेंटेन करके ही रखो, इधर भी आ जाओ तब भी मेंटेन करके रखो 4 सेकंड की दूरी। अब इनको हॉर्न दो, कितना, अब नहीं समझ में आता है तो 1001 एक छोटा सा हॉर्न दे दो, दूरी लेकिन मेंटेन रखो। सामने वाला बंदा अगर आपको इशारा कर दे रहा है हाथ से या अपनी गाड़ी को बाएं दबा ले रहा है तो उस समय पे वो ठीक है, 1002 हॉर्न बजा दो। फिर उसके जब आप नजदीक में पहुंच गए, यहां पे अब क्रॉस ही करने वाले हो, एक छोटा सा हॉर्न यूं बजा दो कि उसको लगे कि हाँ थैंक यू, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम ध्यान देंगे और इनको फॉलो करके चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे, कभी भी किसी दुर्घटना या कभी भी किसी को नुकसान हमारे द्वारा नहीं पहुंचेगा। इन सब चीजों, इन 5 चीजों को जब हम रोड पे लागू करके चलेंगे ना तो हम पूर्ण तरह से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार होकर चल रहे हैं।
जब अगर हम जिम्मेदार होकर चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई थोड़ी बहुत किसी से गलती भी हो जाएगी तो हम अपना संभाल लेंगे का मतलब कि हम उससे पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, तो उसका भी नुकसान नहीं हुआ, अपना भी नुकसान नहीं हुआ। समझा की बात? तो इसके लिए इसमें आप मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जितने लोग भी पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और इस नियमों को फॉलो करके चलेंगे, रोड साइन को, जो भी जेब्रा क्रॉसिंग है, कट है, इन सब चीजों को फॉलो करके चलेंगे। करना कुछ नहीं, अगर आपको कोई चीज निशान दिख गया पहले से कि आगे सकरा मोड़ है, सकरा पुल है, मतलब पतला रास्ता है, या फिर चौराहा है, मार्केट है, आप बस खाली 100 मीटर पहले ही पता लग जाता है, तो आप अपनी गाड़ी का पंजा बस खाली छोड़ दो, बाकी सारा काम सुरक्षित अपने आप होता जाएगा। हाँ, भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो थोड़ा ब्रेक की भी मदद लो। अगर आपके सामने खाली है, पूरा स्पेस दिख रहा है कि खाली है, तो ये मत सोच के चलो कि खाली रोड है तो उस पर सिर्फ आपके लिए खाली है, दूसरा बंदा जो चौराहे पे दूसरी तरफ से आ रहा होगा तो उसके लिए भी खाली होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके खाली के चक्कर में, उसके खाली के चक्कर में आप दोनों आपस में वहीं भिड़ गए, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा, जान माल दोनों का। तो इसलिए हमेशा सुरक्षित रहें, यही सबसे मैं कामना करता हूं। आप सब लोग महारथी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी ड्राइविंग है आपकी, जिम्मेदार लोग हैं, इसको मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग फॉलो करते रहोगे। तो सभी लोग ध्यान रखोगे इस बात का हमेशा। चलिए ठीक है, और जितने भी आप, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, और जितने लोगों में आप अपनी चीज को ये समझ के बता सकते हो, क्योंकि भारत देश में ही कम से कम 2020-21 का जो आंकड़ा आया था, 1.5 लाख के लमसम में लोग जो है एक्सपायर हो गए थे। किसमें? रोड एक्सीडेंट। रोड मरने के लिए बना है, रोड तो चलने के लिए बना है ना भैया। तो रोड पे जितना सुरक्षित होके चलो, रोड खून बहाने के लिए नहीं है, रोड सिर्फ चलने के लिए है। जल्दबाजी मत करो, तबीयत खराब है, सेहत अपनी दुरुस्त रखो तभी चलो। तबीयत खराब है तो गाड़ी मत चलाओ, नशे में गाड़ी मत चलाओ, चलते समय फोन पे बात मत करो, सीट बेल्ट जरूर लगाओ, बाइक पे ड्राइव कर रहे हो या बैठे हो तो हेलमेट जरूर लगाओ। इन सब चीजों से क्या है कि आपको कोई जान या माल का खतरा नहीं होगा, आप सुरक्षित रहोगे। ठीक है जी, धन्यवाद।